Hello bachcho, let's read the question. Question says, let from the point A, h comma k, three distinct normal can be drawn to the parabola y square equal to 4x and feet of these normal on the parabola be the point a t1 square comma 2a t1, q a t2 square comma 2a t2 and r a t3 square comma 2a t3. Then centroid of triangle, यहाँ पे बच्चों पी आर क्यू है, ये सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू हैज द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमें एक ट्राइंगल पी आर क्यू के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताने। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, सॉरी वाई इक्वल टू, क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब। क्लियर है, ये नॉर्मल का इक्वेशन होगा। और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो है ये पास हो रहा है पॉइंट से। ये जो नॉर्मल है ये पास हो रहा है किस पॉइंट से, ए पॉइंट से। उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एच कोमा के। तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा बच्चों, के इक्वल टू माइनस टी एच प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब। ठीक है, ए यहाँ पे ए टी क्यूब है, सॉरी, ये आएगा ए टी क्यूब। क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या जाएगा, इसको मैं इस तरह से राइट कर लूँ, ए टी क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस टी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से जाएगा 2a माइनस एच, और के को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस के इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये तीन जो फुट ऑफ नॉर्मल हैं, इनके पैरामीटर क्या है, T1 T2 T3। वो T1 T2 T3 क्या होंगे बच्चों, इसी के रूट्स होंगे। यहाँ पे T1 T2 T3, क्योंकि ये मीट कर रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे एच कोमा कैसे पास होने वाला, हर नंबर इसी तरह से जाएगा। तो तीन इक्वेशन बनेंगे ना, T1 T2 T3 के रिगार्डिंग। तो हमने क्या कर लिया, एक कॉमन इक्वेशन बना लिया और उसके ये रूट्स जाएंगे, और तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो तीन डिफरेंट इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को निकालें तो वो आ जाएगा हमारे पास T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0। और एक आएगा सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स, तो T1 T2 प्लस T2 T3 और प्लस T3 T1 इक्वल टू 0। और एक आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट T1 T2 T3। ठीक है, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, है ना। देखो सम ऑफ रूट 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और जो ये पेयर ऑफ रूट्स आएगा, ये टी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आता है, टी का कॉफिशिएंट, सॉरी प्लस टी का कॉफिशिएंट 2a माइनस एच अपॉन टी क्यूब का कॉफिशिएंट। तो ये बनेगा हमारा 2a माइनस एच अपॉन ए, और ये आ जाता है माइनस डी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन टी क्यूब का कॉफिशिएंट, और नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा, तो ये आएगा के बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो तीन पॉइंट्स हैं, ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a t1, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास ए टी टू स्क्वायर कोमा 2a t3, सॉरी 2a t2, और थर्ड पॉइंट आर जो है हमारे पास ए टी थ्री स्क्वायर कोमा 2a t3। ठीक है, इससे बनने वाले ट्राइंगल का हमें सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो ये तीनों के x कोऑर्डिनेट हो गए। तो यहाँ से आएगा ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर प्लस ए टी थ्री स्क्वायर अपॉन 3, और कॉमा एक आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस 2a t3 अपॉन 3। करेक्ट है, इस तरह से ये बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ से, तो एक तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, देखो a/3 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो हमें वैल्यू चाहिए बच्चों, तो हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे किसकी, एक तो हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर की, है ना। इसको हम कैसे फाइंड कर लेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर, और माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ T1 T2 प्लस T2 T3 और प्लस T3 T1, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 को देखें तो उसकी वैल्यू क्या है, 0।
और जो T1 T2 T2 T3 T3 की इसकी वैल्यू है 2a माइनस एच अपॉन है, वो यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 ट्वाइस ऑफ, ये आ जाएगा इतना हमारे पास 2a माइनस एच अपॉन ए। ये वैल्यू इक्वल टू हो गया -2 अपॉन ए 2a माइनस एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/a, ये कितना हो गया h-2। ठीक है, एक वैल्यू हमें इसमें चाहिए, यहाँ से अगर 2a को कॉमन ले लेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 आएगा। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इसकी वैल्यू हमें 0 गिवन है ना, सम ऑफ रूट 0 आ रहा था हमारे पास। तो देखो सेंट्रोइड क्या बनेगा, सेंट्रोइड की बात करें तो इसमें से एक तो हमने a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा a/3 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर, कॉमा, और इसमें से हमने 2a कॉमन ले लिया तो यह आएगा 2a/3 T1 प्लस T2 प्लस T3, और इनकी जो वैल्यूज़ है पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये आ रही है ना, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा a/3 इंटू 2/a h-2a, और ये इसकी वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो a से a कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बच्चों 2/3 h-2a, 0, ये आ जाएगा हमारे पास सेंट्रोइड। ठीक है, क्या आ जाएगा ये सेंट्रोइड, तो ये सेंट्रोइड आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 2/3 h-2a, 0, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।